भोपाल के बेरसिया स्थित गौशाला में हुई गायों की मौतों के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। गौशाला में हुई गायों की मौत के बाद शासकीय गौशालाओं की सुध ली जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा दिए जाने वाला अनुदान ना तो समय पर मिल रहा है और ना ही गौ माता के लालन पालन के लिए पर्याप्त है। इंदौर जिले में भी कई शासकीय गौशालाओं को 2 से 3 महीने तक अनुदान नहीं मिल रहा है। ऐसे में गायों का पालन करना समिति के लिए मुश्किल होता जा रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। दरअसल भोपाल के बेरसिया स्थित गौशाला में गायों की मौत से हड़कंप मच गया है। राज्य सरकार में सभी शासकीय गौशालाओं की स्थिति जानने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं इंदौर जिले में भी कलेक्टर मनीष सिंह ने बाकायदा आदेश जारी कर सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में आने वाली गौशालाओं का निरीक्षण करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं सनावदिया के सरपंच भारत पटेल के अनुसार एक गाय को प्रतिदिन 50 से 60 रुपए का आहार लगता है, लेकिन सरकार द्वारा 20 रुपए प्रति गाय के मान से अनुदान दिया जा रहा है, जो कि काफी कम है। सनाउदिया गौशाला में पिछले 1 साल से अभी तक जितनी भी गायें वृद्ध गाय और बीमार गाय और जो गाँव के किसान या गाय पालन करने वालों के पास खिलाने का अभाव में वो सरकारी गौशाला में देते हैं, लेकिन सरकारी गौशाला में जो 20 रुपये पर गाय के हिसाब से पर दिन के हिसाब से जो सरकार ने नियत किया है आहार, वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि गाय कम से कम मेरे हिसाब से 50-60 रुपये पर डे का खर्चा एक गाय पे आता है। उसके रख रखाव पे यहाँ पे 2-3 आदमी लगते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कोई भी गाय दुधारू नहीं देता है। यहाँ पे ओरिजिनल कहें अपन सही बात बताएं तो यहाँ सेवा करने वाले ही गाय माता यहाँ पे देते हैं, गांव के लोग या बाहर से जो भी आता है। वृद्ध गाय अधिक आती है या जो केड़े होते हैं, केड़े को पालते नहीं किसान, इसलिए वो गौशाला पे छोड़ जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का कि गौशाला में ऐसी कोई राज्य सरकार से दिए जाने वाले इस अनुदान को लेना भी टेढ़ी खीर है। इसके लिए गोपालन करने वाली समिति के सदस्यों को कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके बाद यह अनुदान मिलता है। इनकम का सोर्स नहीं है। गाय माता की तरफ से सिर्फ सेवा करने के लिए सरकार की तरफ से जो अनुदान दिया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है। और अभी मिला कि नहीं? मिलता है, लेकिन वो आज का 1 महीने का जो पैसा बनता है वो 2-3 महीने बाद आता है और उसकी प्रक्रिया बड़ी जटिल है। पहले वेटनरी डिपार्टमेंट में आता है, वहाँ से जिला पंचायत को ट्रांसफ़र होता है और जिला पंचायत से भी डायरेक्ट पंचायत के खाते में आता है। तो ये 3 जगह से एपीओ जारी होता है, उसके कारण 1 महीना तो वैसे ही निकल जाता है। तो एक गंभीर समस्या है कि वो डायरेक्ट अगर कोई भी विभाग से आए तो डायरेक्ट गौशाला के खाते में या पंचायत खाते में आए तो उससे 15 दिन 20 दिन का समय बचेगा। क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे महिला समूह इसका संचालन करता है। वो समूह इतना प्रभावशाली या आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनको थोड़ी तकलीफ आ रही है इसमें, लेकिन संचालन अच्छा है और कोशिश हमारी रहती है। गाँव वाले और आसपास वाले सब सहयोग करते हैं, लेकिन अभी गांव में ऐसी हालत है कि जो गेहूं का भूसा है वो आज के समय में 1200 से 1300 रुपये पर क्विंटल, और पहली बात तो पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं रहा है क्योंकि दूर से आता है। फैक्ट्री इंडस्ट्रियों में उसकी जो लकड़ी बनती है उसमें यूज़ होने लगा है, तो किसान भी ज़्यादा करके उनको बेच देता है, स्टॉक करके नहीं रखता है। एक सबसे बड़ी मेन समस्या। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो ज़मीन है थोड़ी पथरीली है, उपजाऊ ज़मीन नहीं है, तो उसमें चरी भी बोते हैं तो वो अगर 1 महीने में जो ग्रोथ बनना चाहिए उसमें 2 महीने लगते हैं। कभी कभी सूख भी जाती है पानी देने के बाद भी, क्योंकि पथरीला इलाका है। एक सबसे बड़ी मेन समस्या है। इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार गौ माता के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया था, लेकिन भाजपा सरकार इन्हें संचालित नहीं कर पा रही है, जिसके चलते गायों की लगातार मौतें हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने माननीय 15 महीने की जो सरकार रही माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय जीतू पटवारी जी ने जो गांव-गांव गौशालाएं रहे, गौ माता की सेवा हो, उस लक्ष्य को देखते हुए हर पंचायत में गौशालाओं का निर्माण कराया था। उसी दौर में हमारे ग्राम पंचायत सनाउदिया में शासकीय गौशाला का निर्माण हुआ, उसका उद्घाटन हुआ। आज लगभग कम से कम वहाँ पे 90 गाय है, सेवा हो रही है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हमारे कांग्रेस सरकार रही, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, जो व्यवस्था दी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको ना मैनेज कर पा रही है। अपन भोपाल
सीहोर क्षेत्र में जो गौशालाओं में गायों की जो हत्या हुई है, बिगर देख रेख के जो हत्या हुई है, वो हमारे यहाँ भी कम से कम 10 से 20 गायें ऐसी जा चुकी हैं सनाउदे में भी, और ना भूसे की व्यवस्था है। इस पर सरकार का कोई ध्यान केंद्रित नहीं है। पेड़सिया में हुई घटना के बाद सरकार प्रदेश की गौशालाओं में गायों की स्थिति सुधारने के लिए एक्शन मोड में आ गई है, जिसके चलते अधिकारियों को गौशालाओं का निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ TV, इंदौर।